गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर। आज हम को करिकुलम में जो आपके सिलेबस का पार्ट्स है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, इसकी हम बात करेंगे और कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, माइक थोड़ा ख़राब हो गया था। अभी माइक ठीक हो गया और आपको एग्ज़ाम भी आने वाला है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको बताएं। ये बातें ध्यान रखेंगे, जैसे बच्चों को ये समझने में दिक्कत हुई, प्राथमिक चिकित्सा या जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। हर घरों में जो भी घर के लोग थोड़ा ठीक ठाक का मतलब जिनकी फैमिली थोड़ी समझ रखती है, उनके फैमिली में फर्स्ट एड बॉक्स प्रेजेंट रहता है। अब ऐसे बहुत से फैमिलीज़ हैं जो भाई नहीं उतना जानकारी रखते हैं, उनके पास नहीं रहता, बट ये है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स सबके घर में रहना चाहिए। इससे इमरजेंसी में कुछ दवाएं जैसे कि चोट लगने के लिए पट्टी और उसका बीटाडीन मलहम आता है ये जानते होंगे, मोच आने पर मूव आता है, और इसके साथ साथ में उल्टी की दवाएं, और इसके साथ साथ में कुछ शिकाक सिरप उरप भी रख सकते हैं खांसी का इमरजेंसी में। तो इन सब दवाओं को अगर आप रखेंगे फर्स्ट एड बॉक्स में तो इमरजेंसी में आपको हेल्प मिल सकता है। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा जो है जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, इट्स नॉट द लास्ट ट्रीटमेंट। मीन्स कि जो प्राथमिक चिकित्सा वो आखिरी चिकित्सा, आखिरी इलाज नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा का महत्व है इसलिए क्योंकि तत्काल इलाज करके हम व्यक्तियों की जान को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और ऐसा रिकॉर्ड भी किया गया है कि तत्काल ट्रीटमेंट करके सूझबूझ दिखाते हुए कुछ व्यक्ति जो थोड़ा ट्रेंड होते हैं वो पेशेंट्स को बचा लेते हैं डॉक्टर को पहुंचने तक। बट इतनी बातें ध्यान रहे कि प्राथमिक चिकित्सा जो है ना वो प्राथमिक उपचार है, दैट इज़ नॉट द लास्ट उपचार। वो आखिरी उपचार या आखिरी ट्रीटमेंट नहीं है। आखिरी ट्रीटमेंट क्या, प्राथमिक उपचार या ट्रीटमेंट देने के बाद आप डॉक्टर के पास मरीज को लेकर के जाएंगे, ऐसा नहीं समझेंगे कि अब वो ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए, आपको सामने ही दिख रहा होगा बात स्क्रीन पर कि बीच में देखते चलते हैं कि अप्रशिक्षित मतलब अनट्रेंड, ऐसा ट्रीटमेंट जो व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा इलाज करा वो ट्रेंड नहीं है। और प्राथमिक उपचार कभी भी आखिरी उपचार नहीं होता। आखिरी उपचार कराने के लिए हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा सीमित उपचार किया जाता है, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है भाई। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य सिंपल सी बात है, आप चीज़ों को स्क्रीन पर भी देखेंगे और हम आपको बताते भी चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका उद्देश्य है कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सामूहिक इलाज, सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। अब जैसे किसी की चोट लग गई तो अब उसकी ब्लीडिंग हो रही तो आप उसको चोट को बांध देंगे, फिर न डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर उसके शरीर से ज़्यादा खून बह गया, डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो कम से कम साधनों में अब आपको चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आपके पास जो भी रुमाल है, गमछा है या जो भी कपड़ा है उससे आप उसको बांधेंगे और डॉक्टर तक जितना शीघ्र हो सकेगा उसको पहुंचाएंगे। अतः प्राथमिक चिकित्सा अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में किया गया उपचार है। कभी कभी यह जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है। कभी कभी क्या, यह हमेशा ही अगर सही तरीके से किया जाए तो जीवन रक्षक सिद्ध हुआ है और होता है। ठीक है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य आखिरी स्वास्थ्य इलाज नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा जो है वो व्यक्ति को तुरंत कम साधनों में दिया गया तुरंत ट्रीटमेंट है जिससे उसकी जान क्या की जाए, बचाई जा सके। अलग अलग तरीकों में अलग अलग तरीके से हम प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर सांप काट लिया तो अलग ट्रीटमेंट, चोट लग गई तो अलग ट्रीटमेंट, किसी को सांस डूब रहा है पानी में तो उसका अलग ट्रीटमेंट। तो वो सब हम एक एक करके देखेंगे। आप ज़रा देखिए, इसका सबसे ज़्यादा जो प्राथमिक चिकित्सा है वो दुर्घटनाओं में, जैसे एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्राथमिक चिकित्सा विद्या प्रयोगात्मक चिकित्सा के मूल सिद्धांतों पर निर्भर है। इसका ज्ञान शिक्षित मतलब एजुकेटेड पुरुषों को इस योग्य बनाना है कि आकस्मिक दुर्घटना या बीमारी के अवसर पर चिकित्सक के आने तक रोगी का सुरक्षित स्थान पर ले जाने, उसके जीवन को बचाने, रोग निवृत्ति में सहायक होने, घाव की दशा और अधिक निकृष्ट
होने से रोकने उपयुक्त में सहायता करता है। मतलब कि अगर आप सही तरीके से उस व्यक्ति को उपचार दे देते हैं जब तक डॉक्टर नहीं आता है, तो उससे व्यक्ति की जान को बचाई जा सकती है। प्राथमिक चिकित्सा पशुओं को भी, अब पशु का क्या, किसी भी जानवर, इंसान, किसी को भी प्राथमिक चिकित्सा दी जा सकती है। प्राथमिक चिकित्सा की सीमा, फर्स्ट एड तत्काल जितना हो सके उतना, तत्काल से तत्काल और किस लेवल तक। अब जरा देखिए, प्राथमिक उपचार आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर उन वस्तुओं से सहायता प्राप्त करने तक ही सीमित है। मतलब कि जितना हमारे पास संसाधन है उतने संसाधन में ही हम जो ट्रीटमेंट कर सकें उसी को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक ट्रीटमेंट बोलेंगे। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे, प्राथमिक उपचार चिकित्सक का स्थान ग्रहण करे। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चोट पर दोबारा पट्टी बांधना तथा उसके बाद का दूसरा इलाज प्राथमिक उपचार की सीमा से बाहर है। मतलब दोबारा जब आप पट्टी और मलहम कर रहे हैं तो वो डॉक्टर के पास जा कर के करेंगे। किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। और जो दूसरा इलाज होगा वो डॉक्टर करेगा, वो मेन इलाज होगा, वो प्राथमिक इलाज नहीं होगा। अर्थात जो पहली बार आप पट्टी बांधते हैं जल्दी इमरजेंसी में, वही प्राथमिक चिकित्सा के अंडर में आता है। दोबारा किया गया इलाज प्राथमिक चिकित्सा के अंडर में नहीं आता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन जाएगा। प्राथमिक उपचार का उत्तरदायित्व किसी डॉक्टर द्वारा चिकित्सा संबंधित सहायता प्राप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही आप किसी डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं मरीज को, तो वो प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत नहीं आता है, सहायता प्राप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। परंतु उसका कुछ देर तक वहाँ रुकना आवश्यक है। अब जो लेकर गया है व्यक्ति, वो वहाँ पर रुका रहे, ये नहीं कि वहीं हॉस्पिटल पहुँचा के भाग जाएँ, ताकि डॉक्टर को कुछ पूछना है, उससे कुछ सहायता लेना है व्यक्ति का, तो डॉक्टर उससे ले सके। क्योंकि डॉक्टर को सहायक के रूप में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। कहीं फ्रैक्चर है, कहीं टूट गया, हाथ को पकड़ के रखना है, ये सारी चीज़ें होगी तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है भाई? प्राथमिक चिकित्सा जो हम इमरजेंसी में इलाज करें, जो पहला इलाज करें, जो शुरुआती इलाज करें, उसको हम कहेंगे प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा कभी भी आखिरी इलाज नहीं हो सकता है। प्राथमिक इलाज करने के बाद हमारा ये दायित्व है कि हम डॉक्टर के पास लेकर जाएं व्यक्ति को, ताकि दोबारा उसका और अच्छे से इलाज किया जा सके। आप जैसे ही डॉक्टर के पास लेकर चले गए तो वो प्राथमिक चिकित्सक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हम समझ पा रहे हैं, ये बातें समझ पा रहे हो कि आखिरकार प्राथमिक चिकित्सा है क्या। फर्स्ट एड क्या है भाई? फर्स्ट एड वो ट्रीटमेंट है जो किसी भी मरीज को, किसी भी पेशेंट्स को पहली बार दिया गया ट्रीटमेंट हो। ये कोई वहाँ पे एजुकेटेड पर्सन हो सकता है जो कि इसमें हेल्प कर सकता है, जिसको थोड़ी जानकारी हो। ठीक है। या मतलब ज़्यादा ट्रेंड ना भी है, फिर भी उसको थोड़ा बहुत इलाज कर सकता है, थोड़ा बहुत उसका फर्स्ट एड कर सकता है, तो वो हो जाता है प्राथमिक ट्रीटमेंट या प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो हम समझ पा रहे हैं, ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे छोटी छोटी वीडियोस अब लगातार लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। और कृपया ध्यान रहे, ये फर्स्ट सेमेस्टर से जो सेकेंड सेमेस्टर है वो थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लेता है, बीपीयूपी पूछ लेता है, और भी साफ ऑफ वेनम ओनम जैसे वर्ड आ जाते हैं। तो जो थोड़ा बायो के बच्चे हों तो ठीक है, लेकिन जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द टॉपिक, द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको अपने से भी रीड करके थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो मेन चीज़ें ये है कि जो प्राथमिक चिकित्सा है वो क्या है? फर्स्ट ट्रीटमेंट जो दिया जाता है पेशेंट्स को, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट या प्राथमिक चिकित्सा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।